लोकसभा चुनाव 2019 की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को परास्त करने के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन आकार लेने लगा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले एनडीए और भाजपा को करारा झटका लगा है। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में महागठबंधन का हाथ थाम लिया है। हालिया समय में एनडीए से उसके कई साथी दूर हुए हैं। अब इसमें रालोसपा का नाम भी जुड़ गया है। गुरुवार को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अहमद पटेल, तेजस्वी यादव, शक्ति सिंह गोहेल, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, शरद यादव समेत कई नेता मौजूद थे। इन्हीं की मौजूदगी में कुशवाहा ने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरा अपमान हो रहा था, इसलिए ऐसा फैसला लिया। बता दें कि 2019 चुनाव से पहले ही भाजपा और एनडीए को कई झटके लग चुके हैं। इसी साल मार्च में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की अनदेखी का आरोप लगाकर एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद वो कांग्रेस के काफी नजदीक आ गए हैं। भाजपा के खिलाफ महागठबंधन में वो भी एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभर रहे हैं। भाजपा विरोधी तमाम मंचों पर वो नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से शिवसेना भी भाजपा से नाराज चल रही है। उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई बार संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। लोकसभा उपचुनाव में भी दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पार्टी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला जाता है। इन सब के बावजूद अमित शाह का कहना है कि 2019 चुनाव में दोनों साथ होंगे। अब पार्टी को तीसरा झटका लगा है रालोसपा के रूप में। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा बिहार के महागठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरा अपमान हो रहा था। नीतीश कुमार ने मुझे अपमानित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं जरूर करते हैं। बता दें कि कुशवाहा ने कुछ समय पहले ही मंत्री पद छोड़ दिया था, फिर एनडीए छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। भाजपा के सामने मुश्किलों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। उनके बेटे चिराग पासवान के बयानों का सिलसिला जारी करते हुए भाजपा को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए नाजुक दौर से गुजर रहा है। भाजपा को सहयोगी दलों की बात समझनी चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। मामला इस कदर गंभीर हो गया है कि शाह ने रामविलास और चिराग पासवान दोनों से मुलाकात भी की है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद रामविलास पासवान और चिराग हवा का रुख भांप चुके हैं। दोनों का एहसास है कि बिहार में उनको महत्व देना भाजपा और जदयू दोनों की मजबूरी है। नहीं देते तो कुशवाहा के रास्ते पर चलना बुरा नहीं होगा। तेजस्वी का राजद, राहुल की कांग्रेस, मांझी की हम, उपेंद्र की रालोसपा के साथ खड़े होकर बिहार में अच्छी सफलता मिल सकती है। अल्पसंख्यक भी साथ देगा। दलित और अन्य जातियां मान बढ़ा देंगी, लेकिन पहले भाजपा अपनी लाइन तय करे। बिहार में एनडीए से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और रालोसपा पहले ही बाहर हो चुकी है। ऐसे में लोजपा के अलग होने का खतरा भाजपा नहीं उठाना चाहती है। शाह किसी भी कीमत पर राज्य में जदयू लोजपा भाजपा गठबंधन को बरकरार रखना चाहते हैं। इसी उम्मीद में लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। अब वो इसमें कामयाब होते हैं तो ठीक है, और अगर इसमें कामयाब नहीं भी मिलती है तो हम आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।